डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आज बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि भाई 22 का चुनाव हम साथ लड़ेंगे। सर, जब आप तो 19 का भी चुनाव साथ लड़े तो आखिर ऐलान क्यों करना पड़ गया कि भाई 22 में हम साथ लड़ेंगे? क्या कुछ दिक्कतें आ रही थी क्या? कुछ लोग थे गलतफहमी पैदा कर रहे थे समाज में। एक संदेश देना था कि नहीं, हम लोग मजबूती से 2022 चुनाव लड़ेंगे और फिर मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। और डॉक्टर संजय की उस पीसी का और एक मकसद था कि जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं और जटिल कर रखा था 70 साल से, उसे हल करने के लिए उन्होंने कहा कि समय समय पर अब जल्दी दिखेगा और सम्मानजनक सीटें भी निषाद पार्टी को मिलेगी समय आने पर। छोटे वाले भाई के किरदार में आप नजर आए, बोले ही नहीं। चूँकि हम तो रोज़ बोलते रहते हैं, आज हमें भारतीय जनता पार्टी से बुलवाना था कि मछुआ समुदाय के लिए या निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए या आगे क्या करेंगे, हमारे मुद्दे हल करेंगे। तो उन्होंने इस पर स्पष्ट रुख किया कि जो भी इनके मुद्दे हैं वो समय समय पर सब हल होकर दिखेंगे और सम्मान भी मिलेगा। ये तो अपने मुँह से बोला, उन्हीं से बुलवाना था, हमें उन्हीं से मैसेज दिलवाना था। मतलब बड़े भाई से ये कहवाना था छोटा भाई है, अच्छा काम कर रहा, मेहनती है। निश्चित रूप से उनसे कहवाना था कि इनके जो कार्यकर्ता हैं, इसके समाज के लोगों के साथ जो धोखेबाजी हुई 70 साल से, वो हम इन्हें उनकी विसंगति दूर करके जल्दी उनको हम इसको उन्हें पहुंचाएंगे। कितनी सीटों पर बात हो गई? आपको पहले से मालूम है सभी प्रेसों में कि हम लोगों ने 13 जनवरी 2021 को एक प्रस्ताव पारित किया कि जो हमारे मुद्दे हैं, जिसके लिए पार्टी बनी है, जो इसके लिए हमारा समाज देश को आज़ाद कराया है, संविधान बनवाया, संविधान में लिखवाया भी, 5 साल 16 दिन गुलाम रहा है, क्रिमिनल कास्ट घोषित था और 1992 तक मझवार सर्टिफिकेट इसे मिलता था। लेकिन नॉन पॉलिटिकल होने के नाते, इनका कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं होने के नाते, इनकी पुकारू नामों को पिछड़ी जात में डालकर इनके आरक्षण को रोका गया। 1992 से पहले हमारे पास हजारों हमारे अधिकारी कर्मचारी हुआ करते थे, लेकिन इनके पुकारू नाम को पिछड़े में डालकर ये कहा गया कि तुम्हें शामिल किया जाएगा, एक गलत रूमर फैलाया गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज का ये मुद्दा हल करने के लिए मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ को कि उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाया और निर्देश एक नियुक्त किया माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह को, इस मामले को हल किया जाए जल्दी से। आपने संकल्प यात्रा शुरू की, कहीं इसी का तो दबाव नहीं था? बीजेपी दबाव महसूस करने लगी, बोलने लगी भाई डोडो डॉक्टर साहब को लाओ, जल्दी से बात कराओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। संकल्प यात्रा का प्रभाव तो नहीं रहा ये जो कुछ हुआ आज? तो सारी पार्टियां यात्रा कर रही हैं, सबको अपने अपने वोट बैंक को सहेजने का अधिकार है। सपा, बसपा, भारतीय जनता पार्टी तो निषाद पार्टी निर्बलों की पार्टी है। ये उन लोगों की आवाज़ है जिसको 70 साल से किसी ने सुना नहीं, सबने दबाया, किसी ने इनके तरफ ध्यान नहीं दिया, इन्हें मतलब इनकी रोजी रोटी छीन ली, इन्हें भूखों मरने, 1 जून की रोटी पर निर्भर करते हैं, कपड़े नहीं हैं, घर नहीं है। इनकी आवाज़ है निषाद पार्टी, तो उनके तक हमें पहुंचना जरूरी था कि हमें वकालत करना जरूरी है कि तुम्हारे लिए डॉक्टर संजय वकालत कर रहे हैं और मेरे साथ रहो, तब जाके तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। लिखने के लिए तो 1947 में संविधान आज़ाद हुआ, 1950 में लिख दिया गया और 1992 तक मिलता भी था। लिखने से तो मिलना नहीं है जब तक आप पावर में नहीं रहोगे और विधानसभा में नहीं जाओगे। उसके लिए वोट को इकट्ठा करना पड़ेगा। उन्हें बताने के लिए रथ यात्रा निकला है कि भैया झुआ भरोट पर पौआ का लेवी लगा था, पार्टी का लेवी लगाओ ना। और जब पार्टी का लेवी लगाओगे तब आप पावर का हिस्सा पाओगे, तब जब तब उन लोगों ने कहा भैया अब हम पौआ नहीं पीने वाले हैं, बल्कि इस बार हम लोग पौआ पिलाने वाले हैं। जो लोग मेहमान लोग आएंगे हमारे वहाँ पकड़ के उन्हें पौआ पिलाएंगे। अब हम लोग पार्टी का, निषाद पार्टी का लेवी लगा दिया कि हम निर्बल हैं, हम शोषित हैं और एक दल हमारा भी है, हमारी भी समस्याओं का हल इसी झंडे से होगा। तो ये रथ यात्रा पूरे प्रदेश में निकली हुई है और उसका रिजल्ट अच्छा है कि समाज उसे स्वागत भी कर रहा है और उसे मालूम भी है कि डॉक्टर संजय जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में उसे एक समुदाय में एक नेता, एक नारा एक झंडा है, दलित समुदाय में एक नारा एक झंडा एक नेता, उसी तरीके हमारा मछुआ समुदाय ने मान लिया कि मेरे समाज में भी एक नेता है जो हमें खोजने आया है, हमारे हक हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक वकालत कर रहा है और अपने पद प्रतिष्ठा के नहीं, हमें अपने समाज के हिस्से दिलाने के लिए काम कर रहा है। तो उनके तक ये रथ जा रहा है तो बहुत स्वागत बड़े जोश से है। जिन जिन जिलों में गए हैं एक ऐतिहासिक है, उन्हें लगा कि हम पहले बेहोश थे, डॉक्टर साहब ने होश में ला दिया, अब हमारा काम है जोश में रहना।
और पूरे जोश से पूरे हर जगह स्वागत हो रहा रथ का। तो रथ तो एक इतिहास है, विपक्षी पार्टियां जो इनकी सत्ता में आके इनके हिस्से पर कब्जा करके इनका वोट लेके मलाई खा रही थी 70 साल से, समस्या उन पार्टियों के लिए बन रही है निषाद पार्टी, क्योंकि अब चूंकि अभी अपना हिस्सा ले लेंगे तो उनको अपने हिस्से पर निर्भर रहना पड़ेगा। कैसे किसी के साथ अन्याय किया जाता है वो बहुजन समाज पार्टी से, कैसे सत्ता का प्रयोग करके लोगों को कमजोर बर्बाद किया जाता है उनसे सीखे। 2007 में उनकी सरकार बनी, उनका नारा था जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी, हमारे 18% आबादी पर वोट लिया। अब बैठते ही एक काला कानून बनाया, ये निषाद आरक्षण के हकदार नहीं है। दूसरा काला कानून बनाया कि जो सदियों से हमारा तालघाट नदी आसामी दर था वर्ग श्रेणी, भाई लैंड सेटलमेंट एक्ट में श्रेणी 1, 2, 3, 4 था, तो 3 में आसामी दर था हमारा तालघाट नदी, 4 हमारे लोग जो कब्जे थे उससे दर था। बहन जी ने उसे छीन लिया काला कानून बनाकर और छीन कर अपने लोगों को दे दिया। अब बताइए कि किसी की हम वोट भी दें और हमारे सब छीना जाए तो हमारे लोग गुस्से में आए, उनसे सत्ता भी छीन लिया। तो आज के दिन में उन्हें पता चल गया, नहीं डॉक्टर साहब इनका सत्ता दिलाने के लिए तैयार हैं और जेन्युइन है। हमारी जो विसंगति है जो पैदा की है कि हम मझवार नाम से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, अनुसूचित जाति की गणना भी होती है। 1961 में राष्ट्रपति ने लिख रखा कि केवट मल्लाह को मझवार में गिन दो। तो मैं कहता हूँ कि लेदरमैन की सारी उपजातियों की गिनती उसमें होती है, तो केवट मल्लाह का मझवार में नहीं होती है। 1970 में 1961 में भी हम 70 लाख थे, आज के दिन में 3000 कर दिया 2011 की जनगणना। इसका मतलब हमें मारने का प्रयास किया गया कलम से। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई है और हमारे नाम को पिछड़ी जात से 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश SC/ST OBC रिजर्वेशन 1994 धारा 13 में ये पावर है, उसका इस्तेमाल करते हुए हमें पिछड़ी की सूची से निकाल के कहा कि न्यायिक सूची बनाओ, ये अनुसूचित के हकदार हैं। तो थोड़ी विसंगति कंप्यूटर है, तो ये सब दूर हो रहा है और जल्दी अच्छा दिखेगा परिणाम। 15 अक्टूबर को आप महारैली करने जा रहे हैं, आप ही रहेंगे या किसी बीजेपी के भी बड़े नेता को बुलाएंगे? और महारैली निषाद पार्टी की महारैली है, हमारे समाज की महारैली है। अगर कोई मेहमान आता है तो स्वागत है उसका। निमंत्रण दिया आपने? और समय आएगा तो देखा जाएगा। कितनी संख्या हो रही है? हमको लगता है पिछली बार 10 लाख लोग थे, जब कुछ नहीं थे हम लोग, और उस आवाज़ को दबाया ही, और उस आवाज़ स्प्रिंग की तरह इतनी दब गई थी कि इतना स्पीड पकड़ लिया है कि हमको लगता है कि इस बार कम से कम 25 से 30 लाख लोगों के आने की संभावना है इस बार। इतनी भीड़ इकट्ठा कर देंगे, मोदी जी के कानों में गूंज बढ़ जाएगी। देखिए तो झुआ भर है, सबको मालूम है। अब पौआ पी के बेहोश थे, होश में आ गए, जोश में आ गए, तो सबको मालूम है। अब माननीय मोदी जी योगी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 2019 में हमको उनके साथ शेयर किया। हाथी और लाठी 786 एक हो गए, फिर भी मैं मोदी के साथ खड़ा था और वो जीत हो गई। तो 40 सीटें तो इसे मोदी जी को मालूम है ना हमारे पास संख्या क्या है। जैसे हम मंच पर बोलते थे जय निषाद राज, तो माननीय मोदी जी ने खुद ही दर्जनों बार जय निषाद राज का नारा लगाया। हमारे समाज को जगाने के लिए उन्होंने पर्यटक स्थल घोषित कर निषाद राज किले पर निषाद राजा और राम के गले लगती मूर्ति लगा रहे हैं। इनकी इस विसंगति दूर करने के लिए आपने देखी होगा आज उन्होंने कह दिया कि धीरे धीरे सब हो रहा है, सब दिखेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है और बड़ा चीज़ जिस समाज को मिलता है वो समाज अपने आप रोड पर आ जाता है, उसकी शक्ति बड़ी होती है। 2022 में हम लोग फिर से पुनः मोदी जी योगी की नेतृत्व में सरकार बनाकर इस वंचित समुदाय जो सदियों से सताया जा रहा था उसका हिस्सा दिलाने के लिए जो पार्टी का निर्माण हो अपने उद्देश्य पे पूरा पहुंचेगा। अंतिम सवाल ये है, जब गठबंधन आखिरकार फाइनल हो गया है, कितनी सीटें जीतने जा रही है बीजेपी गठबंधन आपके? जितनी सीटें निर्धारित की है बीजेपी उससे अधिक सीट हम जिता के दिखाएंगे, क्योंकि हमारा जो हर कोई ऐसी सीट नहीं उत्तर प्रदेश की जिसमें हम 15-20 हज़ार 25 हज़ार वोट से कम हों। सपा तो 160 सीटें निषाद बाहुल हैं और 70 सीटों पर तो मेरे कंगारू बैठे हुए हैं। हमारे उन लोगों का एक ही प्रस्ताव है कि हमें 70 साल से जो हमारा संविधान में लिखा है वो पहले मिले। हमें राजनीति तो करना ही करना, सीटें तो मिलेगी, वो निश्चित रूप से जो मिलेंगे संतोष। मेरा हाल हमारा हिस्सा हाल होना चाहिए, सीटों का नहीं। हमारे सब समस्या समाधान होना चाहिए, जिसको आज माननीय से धर्मेंद्र जी ने कह दिया कि इनकी समस्या समाधान होंगे, जल्दी दिखेगा आपको और सीटें भी सम्मानजनक मिलेंगी।